हेलो एवरीवन। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में सोफ़े का जो कांच है टेबल का वो टूट गया था किसी कारणवश। तो ग्लास पे आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो चल रहा है, या तो फिल्म लगवा सकते हैं या वॉलपेपर लगवा सकते हैं। जो मैंने लगवाया है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत खूबसूरत है और अब लुक चेंज हो चुका है मेरे सोफ़े का और टेबल का भी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो उसका कांच टूटा हुआ है, मैंने सोचा कि उसका क्या किया जाए, वो तो एक वेस्टेज हो गई है। इतना मोटा कांच है, ऑब्वियसली हम लेने जाएंगे तो कम से कम 1500 रुपये का कांच ही कांच आएगा वो। और अगर हम उसके सेल्फ रैक बनवाते हैं तो उसका भी खर्चा बहुत हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि जो टूटी हुई कांच है उसका क्यों ना मैं यूटिलाइज़ करवाऊँ। तो मैंने क्या यूटिलाइज़ करवाया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। प्लीज़ इस ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा मैंने कैसे क्या चीज़ें करवाई हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो मेरी खूबसूरत टेबल है वो ये है, प्यारी सी सुंदर सी ब्लू कलर की, क्योंकि मेरा ब्लू कलर का ही सोफ़ा है। लेकिन मेरी बेला को इतना पसंद आ रहा है ये, मेरी बेला बहुत खुश है। आज बेला बहुत खुश है क्योंकि चेंज हो गया टेबल का जो कांच है उसका कलर भी चेंज हो गया। तो इतनी खुशी है, देखिए आप, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। नो बेला डो। तो चलिएगा, और ये कैसे लगाया कैसे किया तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहेगा। आइए, और मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इसका जो वेस्टेज कांच था उसका मैंने क्या यूटिलाइज किया हुआ है और वो कैसा लग रहा है और वो अब क्या था और क्या बन गया है। तो चलिए आइए, ब्लॉग में बने रहिएगा। पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्टली तो भैया ने यहाँ पर जो टेबल का कांच टूट गया था उसका रिप्लेसमेंट कर दिया है। बहुत खूबसूरत लग रही है। 3D कहते हैं इसे, वॉलपेपर 3D होता है और आजकल ट्रेंड में बहुत है। तो आप खूबसूरत ऐसे अपनी टेबल को बनवा सकते हैं। मेरे घर में सोफे का जो टेबल था उसका कांच टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसकी रिप्लेस में ये वाला कांच लगवाया है और भैया भी लगा कर गए हैं। तो ये लगाने से लुक बिल्कुल चेंज हो गया। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अब जो मेरा कांच टूटा हुआ था मैंने उसका यूज़ क्या किया है उसका मैं आपको बताऊँगी। उसका यूज़ भी किया है मैंने उसे बिल्कुल फेंका नहीं है। उसकी मैंने रैक और स्लीव बनवाई है। कहाँ बनवाई है आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ चलिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। क्योंकि हम विमेन जो होती हैं हर चीज़ को बचतखोर होती है, हर चीज़ को बचा के रखती हैं। तो सोचा, एक बार भैया ने कहा कि क्या करोगे आप, इसका वेस्ट है ये। मैंने कहा नहीं, मुझे लगवाना है ये। तो मैंने रैक लगवाए हैं और अभी आपने देखा ही था कि किस तरीके से रैक लगा रहे हैं भैया। आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट क्या है उसका। तो ऊपर टेरेस पर एक रूम है जहाँ पर मैंने अभी वाइट वॉश करवाया है और मैंने सोचा कि ये वेस्टेज कांच है, इसको क्यों ना रैक बनवा लिया जाए। तो वही मैं करवा रही हूँ। हालांकि भैया ने ये बोला था कि आप इसे फेंक दीजिए, लेकिन मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस कांच को जो कि इतना मोटा है और इसे वेस्टेज जाने दूँ। तो मैंने अपना हर एक लेडीज़ अपना माइंड चलाती है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं इसके रैक बनवा लूँ। और हार्डली मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ देने पे करने पड़े, क्योंकि क्लिप लगाई थी भैया ने, तो वो सेट कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रही हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए। होम डेकोरेट आप कैसे करते हैं या आपके पास ट्रिक होनी चाहिए किस तरह से। तो देखिए उन्हें वेस्टेज कांच को भी यूज़ करवा लिया है। तो आप थोड़ी ही देर में वो लगाने वाले हैं। और ऐसा जो भी काम करवाया मैं इन्हीं को हमेशा बुलाती हूँ अपने घर में। ग्लास का काम, आई मीन टू से, जो भी होता है तो एक फेथफुल बात हो जाती है ना कि हम इन्हें जानते हैं, कई सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं। तो ये भैया अच्छे हैं और इनका जो शॉप है वो बुद्ध विहार में है। और ये अब देखिए बाहर भी एक कांच मैंने लगवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटे छोटे फ्लावर पॉट रखने वाली हूँ। क्योंकि गार्डन है मेरा यहाँ पर, टेरेस गार्डन मैं रखती हूँ और मुझे गार्डन को और फूल पत्तों से बहुत प्यार है, लगाव है। मैं प्लांट लवर, रियली आई एम सेइंग। और ऑल्सो मैं पेट लवर भी हूँ, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक सुंदर सा रैक बन जाएगा। और दूसरी तरफ देखो कमरे में पड़ा हुआ है कांच। मुझे टेंशन हो रही है कहीं मेरी बेला, मेरी पेट ना आ जाए और बच्चे ना आ जाए, उनको कहीं कांच ना लग जाए। तो जल्दी से पहले सफाई कर लेती हूँ। और ये मोटे मोटे कांच तो ये भैया ले जाएंगे, मैंने बोल दिया आप थ्रो कर दीजिए। तो ये टूटे हुए कांच हैं, मैं इन्हें हटा देती हूँ, क्योंकि अगर ये बच्चों के लगे तो बहुत जोरों की उनकी चोट लग सकती है। ये है, थोड़ा घर खाली पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ कॉर्नर पे डाल देती हूँ। डाल दिए मैंने।
अंदर के तो दोनों रैक लग चुके हैं, अब एक रैक रह गया था तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ लगवाऊँ, समझ में नहीं आया। तो ये स्पेस खाली था तो मैंने सोचा कि यहाँ लगवा दिया जाए। तो भैया अपना काम फिनिश कर चुके हैं और अब वो जा रही हैं। तो दोस्तों इन द एंड पेमेंट तो देनी पड़ेगी भाई उनका काम की, तो वो मैं पेमेंट कैश दे रही हूँ और भैया ने पेमेंट ले ली है और मेरा काम भी हो चुका है। मेरे यहाँ पर टेबल है वो भी खूबसूरत हो गई और मेरे रैक भी यूज़फुल हो गए। तो खुशी होती है कोई अच्छा काम करवाओ। तो ये रैक लग चुका है, दिस वन, ये रैक एक ये लगा है, ठीक है, और 2 रैक लगे हैं यहाँ पर। ये कॉर्नर में मैंने 2 रैक यहाँ पर लगवा लिए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से चीज़ भी यूटिलाइज हो चुकी है और मुझे इसका एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। मुझे 100 रुपीज़ पर इसकी सिर्फ क्लिप के देने पड़े हैं, तो मेरा ये यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पर मैं चाहे फ्लावर पॉट रखूँ, बुक्स रखूँ या कुछ भी सजाने की चीज़ें रखूँ, तो मेरे लिए ये रैक सुंदर से तैयार हो गए हैं। तो होप सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। ऐसे ही डेली व्लॉग में बनाती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है घर को सजाना संवारना। हाँ, मुझे ही क्या, हर एक औरत को अच्छा लगता है अपने घर को सुंदर बनाना, तो मैं भी वही कर रही थी। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, सबसे पहले अपने आप को खुश रखिएगा। लव यू ऑल माई फॉलोअर्स।